हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्कोमाइसीट्स। तो हमसे यहाँ पर एस्कोमाइसीट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा गया है बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि स्पेसिफिक होता है या यूनिक होता है टू अ पर्टिकुलर क्लास, फाइलम, जो भी इसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं उसके लिए स्पेसिफिक होता है। यहाँ पर हम एस्कोमाइसीट्स की बात कर रहे हैं, तो एस्कोमाइसीट्स के कौन से ऐसे यूनिक और स्पेशल फीचर होंगे जो उसे बाकियों से अलग कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें एस्कोमाइसीट्स की, तो ये कैसी फंजाई है? ये सैक फंजाई है। ये सैक फंजाई है। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, सिवाय एक के, विच इज़ योर ईस्ट। ईस्ट जो है यूनिसेलुलर होता है, बाकी सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करूँ बच्चों, तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा एंड पेनिसिलियम। तो ये सारे इसके एग्जांपल हो गए। अब अगर मैं माइसीलियम की बात करूँ, तो इसका जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम होता है वो कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके बारे में नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है इसका न्यूट्रिशन पॉइंट, तो ये होते हैं सेप्रोफिटिक इन न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। सेप्रोफिटिक होते हैं, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, कुछ जो है सेप्रोफिटिक में डिकम्पोजर्स भी होते हैं, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, और कुछ एक स्पेशल टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि कोप्रोफिलस भी हो। कोप्रोफिलस यानी कि ऐसे फंजाई जो डंक पे ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम कोप्रोफिलस बोलते हैं। वो भी आपको एस्कोमाइसीट्स के मेंबर में ही देखने को मिलेंगे। अब बच्चों बात कर लेते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है एस्कोस्पोर्स के थ्रू। एस्कोस्पोर्स के थ्रू, जो कि कैसे स्पोर्स हैं? जो कि एक एंडोजेनस स्पोर्स हैं, एंडोजेनस स्पोर्स किसके अंदर देखने को मिलेंगे? आपको एस्कस के अंदर देखने को मिलेंगे। एस्कस जो है वो एक फ्रूटिंग बॉडी है। एस्कस जो है वो फ्रूटिंग बॉडी होती है किसकी? एस्कोमाइसीट्स के मेंबर की। अब ये तो हो गई सेक्सुअल स्पोर्स की बात। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होता है? कोनिडिया के फॉर्मेशन से होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम यहाँ पर अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में हमें क्या दिया हुआ है? हाइफी। तो बच्चों हाइफी कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है एस्कोमाइसीट्स का, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। हाइफी इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स माइसीलियम। तो ये कोई जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। ये सारे फंजाइज में आपको देखने को मिलेगा। स्पोर्स की बात करें बच्चों, तो सारे फंजाई जो है अलग अलग तरीके के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक बात नहीं करी गई है किसी स्पोर की, तो ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर जू स्पोर की बात करी गई है बच्चों। जो एस्कोमाइसीट्स होते हैं उनमें जू स्पोर की फॉर्मेशन नहीं होती, उनमें फॉर्मेशन होती है किसकी? एस्कोस्पोर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।